नमस्कार साथियों, मैं अनुज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ग्रू प्लेनेट में आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में उसका बेसिक बताया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कराने जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आज मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगा। क्वेश्चंस भी और उनके आंसर्स, उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा, जिससे आप बहुत ही कम समय में शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा और फॉर्मूला द्वारा और जो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं उसके द्वारा आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखने जा रहा हूँ। 1 लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। तो मैंने आपको इसका बेसिक बताया था पिछले वीडियो में। अगर हम अल्फ़ाबेट्स ए से ABCDEFGH IJKLMNOP, तो मैंने बताया था बाईं ओर से। तो बाईं ओर किधर है? जिधर हमारा बायां होगा उधर ही अल्फ़ाबेट का बायां होगा, जिधर हमारा दायां होगा उधर ही अल्फ़ाबेट का दायां होगा। तो हमारा बायां क्या है? इधर से देखेंगे हम। तो जब हम इधर से देखेंगे कौन सा अक्षर देखना है? 15वां। तो 15वां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो हमारा आंसर है वो लेफ्ट से 15 होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा ओ। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओ। वह अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा? तो हमारा आंसर होगा इसका ओ। और इजोटी से अगर हम इसको डायरेक्ट याद होता अगर ये हमको, तो हम इजोटी से डायरेक्ट बता सकते थे कि ओ कितने पर होता है। ओ अल्फ़ाबेटिक सीरीज में मैंने आपको याद कराया था, ओ अल्फ़ाबेटिक सीरीज में 15 नंबर पर होता है। अगर हमको अल्फ़ाबेटिक सीरीज याद होंगी तो हम डायरेक्ट बता सकते थे यहीं से देख कर के लेफ्ट हैंड साइड से ओ कितने पर होता है? 15, लेफ्ट हैंड साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाईं ओर से 10वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा? दाईं ओर से का क्या मतलब है ये देखते हैं हम पहले। तो मैंने आपको बताया दाएं ओर से का क्या मतलब है। जो हमारा दायां है वही क्वेश्चन का दायां होगा, और जो हमारा बायां है वो क्वेश्चन का बायां होगा। यानी कि जो हमारा राइट हैंड है वही क्वेश्चन का राइट हैंड होगा, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है वही क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड होगा। तो हमारा राइट हैंड इधर से है, हमारा राइट हैंड किधर से? इधर से। तो इधर से हमको काउंट करने दाईं ओर से 10वां। तो दाईं ओर से 10वें का मतलब क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है उसको देखना है। दाईं ओर से 10वां, दाईं ओर से 10वां क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम राइट हैंड से काउंट करेंगे प्रैक्टिकली तो ये राइट हैंड से आएगा 10। तो 10 पर क्या होता है? राइट हैंड से इसका आंसर होगा क्यू प्रैक्टिकली। बट हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम? मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी अपोजिट वर्ड्स याद करने की। जब भी राइट हैंड से पूछे तो उसका अपोजिट वर्ड हम निकाल लेते हैं, तो हमको पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमको इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक में हम इसको कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक में हम इसको करेंगे, यहां पर दिया है 10, 10वां, दाएं से 10वां। तो 10वां कितने पर होता है? 10 होता है जे पर। और जे का अपोजिट मैंने क्या लिखाया था आपको? जंगल क्यून, जंगल क्यून। यानी कि जे का अपोजिट क्या है? क्यू। जे का अपोजिट क्या होता है?
क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यू। यानी कि शॉर्ट ट्रिक से भी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी हमसे ये राइट हैंड से पूछे तो हम डायरेक्ट जितना भी दिया है 10वां 12वां उसका हम अल्फाबेट में देखेंगे कौन सा नंबर है और उसका अपोजिट कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि उसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यू। हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाएं, पी के ठीक बाएं और क्या होगा? पी के ठीक बाएं और, तो मैंने आपको बताया था जब भी ठीक बाएं ओर, के ठीक बाएं ओर बोले यानी कि ठीक बाएं ओर का मतलब क्या है? पी के ठीक बाएं ओर, तो बायां और बायां किधर होगा? इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। यहां देखते हैं हम KLMNOPQRST, तो पी का ठीक बायां, पी का ठीक बायां क्या होगा? बायां इस तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ बायां होगा और इस तरफ दायां होगा। तो हमको देखना है बायां, तो बायां कौन सा होगा? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, पी का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ठीक का मतलब मैंने आपको बताया था जस्ट पहला, ठीक का मतलब बताया था जब भी लिखा है पी का ठीक बाईं ओर, बिल्कुल जस्ट उससे पहला, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इससे पहला क्या है? इससे पहला है ओ, तो पी के ठीक पहले ओ होगा। तो पी के ठीक पहले क्या होगा? ओ। तो इसका आंसर क्या हुआ? ओ। पी के ठीक पहले क्या है? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर पांचवा, पी के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा? पी के दाईं ओर पांचवा, यानी कि यहां लिखेंगे हम पी, TUVWXYZ। देखिए अब ये कह रहा है पी के दाईं ओर पांचवा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यानी कि पी के राइट हैंड, ये पी है यानी कि इसके राइट हैंड तरफ, ये इसका लेफ्ट है। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है पी के दाईं ओर पांचवा, यानी कि जो पी से दाईं ओर है, तो पी से दाईं ओर किधर होगा? पी से दाईं ओर इधर होगा, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में लिखाया था जब इसके बेसिक पढ़ा रहा था कि दाईं ओर का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने बताया था दाईं ओर का अर्थ होता है बायां से दायां। तो दाईं ओर का अर्थ मैंने बताया था बाएं से दाईं ओर, ये मैंने बताया था। दाईं ओर का अर्थ मैंने आपको बताया था बाईं ओर, बाएं से दाईं ओर। तो यहां भी वही पोजीशन है, यहां पर क्या है? पी के दाएं लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? बाएं से दाएं की तरफ चलना है हमको, यानी कि इस तरफ चलना है। तो पी से दाएं क्या होगा? पांचवा, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा? पी से दायां पांचवा यू होगा। पी से दायां पांचवा क्या होगा? यू। पी से दायां पांचवा क्या होगा? यू। तो हमारा आंसर क्या होगा? यू। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक, इसका मतलब क्या है? पी और पी अल्फाबेट्स में कितने नंबरिंग पर है मैंने आपको बताया था कि आप याद कर लेना, इजोटिक से कर लेना, या आप बार बार लिख कर देख सकते हैं। तो पी का जो स्थान है वो 16 पर है। पी का स्थान कितने पर है? 16 पर। इससे दायां पांचवा, तो मैंने आपको बस इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी बायां प्लस दायां आएगा तो वहां क्या होगा? प्लस होगा। जब भी बायां या दायां आएगा तो वहां क्या होता है? प्लस। तो हम यहाँ 5 प्लस कर देंगे, ये वाली वैल्यू प्लस कर देंगे, तो इसका ऐड करने पर क्या आएगा? 21। और 21 पर अल्फाबेट में
कौन से नंबर पर होता है अल्फाबेट? 21 नंबर पर, सॉरी, यू पर। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं हम। पी का नंबर क्या होता है? 16, और हमको दाईं ओर जाने के लिए बोल रहा है, तो दाएं प्लस दायां कर देंगे 5, 21 आ जाएगा टोटल। और 21 कितने पर होता है? यू पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर पांचवा, अक्षर आर के बाईं ओर पांचवा, अक्षर आर के बाईं ओर पांचवा यानी कि आर। अब हम यहां देखेंगे, मैंने यहां पर अल्फाबेट्स को लिख लिया है। अब हम इसको पहले प्रैक्टिकली देखते हैं। आर के बाईं ओर पांचवा, तो इसका बायां किधर है? इधर। इसका बायां किधर है? इधर। तो आर का बायां, क्योंकि जो हमारा बायां होता है वही क्वेश्चन का बायां मानते हैं हम। तो हमारा बायां का किधर है? आर से इधर। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये राइट हैंड साइड है आर से। तो आर के बाईं ओर पांचवा, तो आर के बाईं ओर पांचवा क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो आर के बाईं ओर पांचवा क्या होगा? एम। तो इसका आंसर क्या होगा? एम। इसका आंसर होगा एम। क्यों होगा? क्योंकि अब हम यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, आर के बाद काउंट करना है हमको, तो कितना होगा? 5। तो इसका आंसर आ जाएगा एम। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? ये आर है, आर की पोजीशन क्या है अल्फाबेट्स में? 18। आर की पोजीशंस क्या है? 18। और ये हमको बोल रहा है बाईं ओर पांचवा, यानी कि हमको पीछे की तरफ जाना है। तो हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे 5। क्या कर देंगे? -5। क्यों? क्योंकि जब भी हम यहाँ पर बायां बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दाएं से बाएं की ओर। देखो मैंने ये आपको उस दिन भी लिखवाया था, बाएं का मतलब क्या था, बाईं ओर का मतलब। तो बाईं ओर का मतलब होता है दाएं से बाएं। तो इसका मतलब क्या है? इधर से इधर। तो जब दायां से बायां होगा तो हम क्या करेंगे? फिर माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? माइनस। तो इसको 18 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 13। तो 13 आएगा, और 13 अल्फाबेट में कितने नंबर पर होता है? एम पर। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां क्या होगा? दाईं ओर से विपरीत क्रम, एक हिंट यहाँ पर मिला। दूसरा, दाईं ओर से 10वां क्या होगा? तो इसका मतलब क्या? विपरीत क्रम पहले हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इसका आंसर कैसे आएगा। विपरीत क्रम का अर्थ क्या है? यानी कि अगर हम ABCD उल्टी लिखें, विपरीत क्रम, अब ये हमने विपरीत क्रम लिख दिया है। अब ये बोल रहा है दाईं ओर से, तो अल्फाबेट्स का ये विपरीत क्रम है। अल्फाबेट का क्या है? ये विपरीत क्रम ABCD में। तो अब हम देखेंगे दाईं ओर से, तो जो हमारा दायां होता है वही क्वेश्चन का दायां होता है। तो हमारा दायां, अपने दाएं से हम इसको काउंट करना करेंगे स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर क्या होगा? जे। दाईं ओर से 10वां क्या होगा? जे। विपरीत क्रम की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10। अब हम इसको, सॉरी जे, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? इसका बेसिक मैं आपको बता चुका हूं पहले ही फॉर्मूले के अंदर। जब भी विपरीत क्रम यानी कि अपोजिट अल्फाबेट्स की बात करेगा क्वेश्चंस के अंदर, तो सीधा सीधा मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई थी। एक तो बताया था कि 27 से उसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 17। 27 से जो दिया होता है वहां पर दायां कितना भी नंबरिंग, उसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा Q। और Q का अपोजिट देख लेंगे तो Q का अपोजिट क्या होता है?
जी। तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट हमको मिल जाएगा। या फिर ये इसका बेस्ट तरीका है, 27 से हम इसको माइनस करेंगे, जो भी नंबरिंग दिया होगा तो उसका निकल के आएगा 17। ये 17 आता कहाँ से? ये 17 आता है निकल के लेफ्ट से, बट हमको अपोजिट क्रम दे रखा है, यानी कि विपरीत क्रम दे रखा है, तो इसीलिए हम इसका अपोजिट देखते हैं। तो क्यू का अपोजिट क्या है? क्यू का अपोजिट होता है जे। तो क्यू का अपोजिट क्या है? जे। इसको 27 से डायरेक्ट माइनस करके भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से, बाएं तरफ से 15वां अक्षर कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? विपरीत क्रम। ठीक है, तो हम इसका विपरीत क्रम अभी बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में। हम इस तरफ से विपरीत क्रम लिखना स्टार्ट करेंगे ये अल्फाबेट्स का। अब मैंने यहाँ पर 26 अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। अब ये अपोजिट अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। अब हमसे बोल रहा है बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? तो हमारा बायां किधर है? इधर से। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10। अब हमसे इसने पूछा क्या था? 15 पूछा क्या था हमसे इसने? 15। बाईं तरफ से यानी कि लेफ्ट साइड से इसने हमसे पूछा था, लेफ्ट साइड से अपोजिट वर्णमाला के अंदर, यानी कि विपरीत क्रम की वर्णमाला के अंदर हमसे इसने पूछा था कि बाईं तरफ से 15वां अक्षर क्या होगा। तो बाईं तरफ से हमें काउंट करने के बाद 15वां अक्षर मिला एल। तो हमारा आंसर क्या होगा? एल। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखो, हमको दिया गया है बाएं से 15वां अक्षर और हिंट मिली हुई है विपरीत क्रम। तो हम इसको क्या करेंगे? 27 से डायरेक्ट 15 को माइनस कर देंगे। तो बाईं ओर से जो 15 दिया गया है 27 से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो श्रृंखला दी हुई है हमें, ये दी गई है अपोजिट। तो अपोजिट को हम 27 से माइनस करते हैं। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा? ये 12। और 12 नंबर अल्फ़ाबेट्स में होता है एल का। तो हमारा आंसर क्या आ गया? एल। तो हम इसको ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो अलग टाइप का क्वेश्चन है एकदम। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर के बाईं ओर 10। तो देखो यहाँ पर 2 बार बायां आया है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली सॉल्व करके कि प्रैक्टिकली किस तरीके से ये सॉल्व होता है। उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाते हुए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो हम इसको देखेंगे। तो देखिए, मैंने एक श्रृंखला लिख दी है सीधी। अब इसमें ये नहीं लिखा है कहीं विपरीत क्रम। तो जब भी ये ना लिखा हो विपरीत क्रम या सीधा क्रम, तो आपको सीधा क्रम ही लिखना है हमेशा। तो हम इसको पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। बाईं ओर से 18वां, तो बाईं ओर से 18वां क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बाईं ओर से 18वां, ये जो हमको मिला है ये कहाँ से मिला है? बाईं ओर से। तो ये बाईं ओर से 18वां मिला है। इससे आगे बोल रहा है
के बाईं ओर 10वां, के बाईं ओर, तो इसका बायां किधर है, आर से बायां देखेंगे हम, तो इधर तो इसका राइट हैंड है और इधर इसका लेफ्ट हैंड है, तो इसका बायां देखना है हमको, क्योंकि इधर तो राइट हैंड हो जाएगा, तो इसका बायां तरफ, इसकी बाएं तरफ 10वां कौन सा होगा, तो फिर से काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने यहाँ से स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से ये कितना था 18वां, बाएं से 18वां, यानी कि लेफ्ट हैंड से ये 18वां था। ठीक है, अब इसका भी इसने बायां बताया था, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका आर का जो आर है इसके बाईं ओर 10वां होगा एच, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एच। ठीक है, क्योंकि हम इसका बायां ओर देखते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा एच। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, मैंने इसका बेसिक बताया था, ध्यान कीजिए आप, मैंने आपको बताया था कि अगर बायां और फिर से बायां, यानी कि 2 बार बायां आ जाए अगर क्वेश्चन में, यानी कि अगर सेम पोजीशन आ जाए, बायां बायां आ जाए या दायां दायां आ जाए, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट आ जाए या राइट राइट आ जाए, तो उसको हम माइनस करते हैं। तो बायां बायां 2 बार आया है तो इसको हम क्या करेंगे माइनस, बट जो आंसर होता है वो कहाँ से होता है, बाईं तरफ से, क्योंकि जो फर्स्ट वाला होता है ना उसकी उसी तरफ से हम आंसर देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के अंदर, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस लेफ्ट। ठीक है सर, तो इसको हम देखेंगे कितना था यहाँ पे, बाईं ओर से 18वां, तो 18 माइनस दूसरे का भी माइनस करेंगे 10, बट कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, तो इसका आंसर आएगा घटाने पर 8 लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से 8वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड से 8वां अक्षर होता है एच, तो इसका आंसर क्या होगा एच। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बायां बायां आ जाए तो माइनस होगा, दायां दायां आ जाए तो माइनस होगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो माइनस, राइट राइट आ जाए तो भी माइनस होगा, तो इसका आंसर क्या होगा एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड से 8वां अक्षर क्या होता है एच। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर वही आ रहा है। नंबर 9, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें, दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां क्या हो। तो पहले हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को बताऊंगा। दाईं ओर से, तो इसको हम देख लेते हैं। KLMNOPQ, तो मैंने यहाँ पर सारी अल्फ़ाबेट्स लिख दी हैं। अब हम नंबर वाइज प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। दाईं ओर से 15वां, तो दायां कहाँ होता है ऐसे क्वेश्चंस में, दायां होता है जो हमारा दायां है वो क्वेश्चंस का दायां होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो दाईं तरफ से जो हमको अक्षर मिला है, जो वर्ड मिला है वो मिला है एल, तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। दाईं तरफ से 15वें अक्षर, दाईं तरफ से 15वें अक्षर, तो दाईं तरफ से 15वां अक्षर हमको मिल गया। के बाईं ओर, तो इस अक्षर का बायां और दायां किधर है, तो इस अक्षर का बायां इधर है और दायां इधर है। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बायां अगर बाईं ओर बोले तो बाईं ओर का मतलब होता है दाएं से बाईं की तरफ, तो यानी कि दाएं, ये दायां है, इससे इस तरफ, बाएं से दाएं की तरफ, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस के अंदर। तो अब यहाँ से गिनेंगे 10वां स्थान बाएं की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां स्थान कौन सा होगा ये, और यही हमारा आंसर होगा, जी हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। राइट हैंड से दाईं ओर से, राइट हैंड से 15वां अक्षर होगा एल, 15वां अक्षर क्या होगा एल,
और इसके भी बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर, इसका बायां किधर है, इधर, तो इसके भी बाएं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, बी। तो इसका आंसर होगा बी। अब हम इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। जो मैंने आपको बेसिक्स बताया था उसमें मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं इसकी, एसटी शॉर्ट देख लेते हैं इसका। तो मैंने आपको बताया था जब भी अपोजिट दाएं प्लस बाएं कर देते हैं, अगर ये पोजीशंस हमको अलग अलग दिखाई देती हैं, दायां और बायां, तो हम वर्ड्स को जोड़ देते हैं, यानी कि इनके स्थान को हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट कर देते हैं हम, ये शॉर्ट ट्रिक है। बट जो पहला स्थान होता है, जो पहला स्थान होता है, तो इसका आंसर कहाँ से आएगा, राइट से। तो इसका आंसर कहाँ से आएगा, राइट से। तो राइट हैंड से 15 और लेफ्ट हैंड से कितना है, 10। तो इसको ऐड करने पर आ जाएगा 25। बट ये हमको काउंट करना है राइट हैंड से, राइट हैंड से 25 काउंट करना है, राइट हैंड से। तो राइट हैंड से 25 कौन सा होगा, राइट हैंड किधर है हमारा, इधर, इधर से काउंट करेंगे तो कौन सा अक्षर आएगा, फिर से राइट हैंड से ये आ जाएगा बी। और वैसे भी अगर हम इसको देखें तो राइट हैंड से 25, तो राइट हैंड से 25, तो 25 क्या होता है, वाई। तो राइट हैंड से इसका अपोजिट देख लेंगे हम, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, बी। क्योंकि राइट हैंड से तब जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो उसका अपोजिट ले लेते हैं, तो हमें उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है। और वैसे भी अगर हम इसको काउंट करेंगे राइट हैंड से, ये आया 25, तो यहाँ से अगर हम इसको काउंट करते चलेंगे तो ये कौन सा वर्ड मिलेगा हमको, फिर से बी मिलेगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 10, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां क्या होगा। तो 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां क्या होगा। तो हम इसको पहले प्रैक्टिकली फिर से देख लेते हैं। दाईं ओर से 15वां, यानी कि इधर से हम राइट एंड से हम काउंट करेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो राइट हैंड से दाईं ओर से 15वां हमको मिल चुका है। अब बोल रहा है इसके भी दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, यानी कि इसके भी जो दाएं, तो इसका दायां कौन सा है, इसका ये लेफ्ट हैंड है और इसका ये राइट हैंड है, सॉरी इसका ये राइट हैंड है। तो ये बोल रहा है कि इसका भी दायां, यानी कि इससे भी दाएं तरफ चलना है। यहां से हम चले थे इस तरफ पहले, अब हमको ये बोल रहा है कि यहां से भी राइट हैंड की तरफ चलना है। तो इसका राइट हैंड, एल का राइट हैंड क्या होगा 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर प्रॉपर क्या आएगा, वी, ये हमारा आंसर होगा। पहले हमने कैसे काउंट किया, पहले दाएं ओर से, राइट हैंड से हमने देखा 15वां अक्षर क्या होगा, तो 15वां अक्षर था एल। अब इसने उसके बाद बोला के दाईं ओर, यानी कि इसके भी दाईं ओर, यानी कि इससे इस तरफ जाना है, इसके भी दाईं ओर, क्योंकि हमारा राइट हैंड क्वेश्चन का राइट हैंड होता है। तो इसके भी दाईं ओर जाने पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर क्या हुआ, वी। तो इसका आंसर क्या होगा, वी। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है दाएं, दायां और दायां। और मैंने आपको बताया था जब भी पोजीशंस क्वेश्चंस के अंदर सेम होती हैं तो उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दायां दायां, दायां माइनस दायां होता है, बट ये है कहाँ से, जो फर्स्ट बैठने का इस अक्षर का जो फर्स्ट क्रम है उसके अनुसार, तो ये वो दायां है, दायां। तो हम जो हमारा आंसर आएगा वो राइट हैंड से ही आएगा, जो हमारा आंसर होगा वो राइट हैंड से आएगा। तो पहला कितना है 15, दूसरा कितना है 10। तो इसको माइनस करने पर आएगा ये 5, बट कहाँ से आएगा, राइट हैंड से। तो हमको राइट हैंड से 5वां अक्षर देखना है, राइट हैंड से 1 2 3 4 5। राइट हैंड से हमको 5वां अक्षर देखना है 1 2 3 4 5। तो फिर से हमारा आंसर क्या आ गया, वी।
हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। राइट हैंड से 5वां अक्षर आ गया राइट हैंड से, और जब भी राइट हैंड से कोई चीज़ आती है तो मैंने बताया था आप उसको 27 से माइनस कर लें, या फिर आपको उसका अपोजिट पता होना चाहिए। तो 5 का अल्फ़ाबेट में नंबर कितना होता है? ई, और ई का अपोजिट क्या होता है? ई का विपरीत, ई का विपरीत क्या होता है? ई का विपरीत होता है वी। हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे क्वेश्चंस हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं जिसमें एक अल्फ़ाबेट वर्ड्स दिया होता है और 2 बार नंबरिंग्स दी हुई होती है। एक बार अल्फ़ाबेट्स और 2 बार नंबरिंग्स दी हुई होती है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं पहले सॉल्व करके। देखिए यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट्स को लिख लिया है। अब ये बोल रहा है अक्षर के जो अक्षर के है, अक्षर के बाएं, यानी कि ये के है, बाएं का मतलब लेफ्ट हैंड, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड से बाएं और 5वां, तो इसका बाएं और 5वां कौन सा होगा? ये इसका बायां है, इस तरफ इसका बायां है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो के अक्षर के हम बाईं और 5वें पर पहुंच चुके हैं यहां पर। अब बोल रहा है बाईं ओर से 5वां, यहां पहुंच, ये भी हम पहुंच चुके हैं, और 5वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इसके 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर है ये भी, तो ये इस तरफ, इसका बायां किधर है? इधर, तो हमें इधर की तरफ ही चलेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। तो इसका जो बायां है वो क्या होगा? के, सॉरी ए। तो इसका के से 5वां पहले चले थे हम, तो ये हमें एफ मिला था, और इसके भी बाएं चलना था, तो इसका आंसर क्या आया? ए। तो इसका आंसर आया था ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला में एन के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां कौन सा अक्षर होगा, ये पूछ रहा है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार और, जिससे मैं प्रैक्टिकली आपको बार बार इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके, अन्यथा ये शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकते हैं सारे क्वेश्चन डायरेक्ट। अब देखिए इसमें बोला है एन के बाईं ओर, तो हमको सबसे पहले जो शब्द दिया होता है उसके पास जाना होता है। तो एन कहाँ पर है? यहाँ पर। के बाईं ओर 5वां, तो इसका बायां, एन का बायां, तो इसका ये राइट हैंड है एन का, और ये इसका लेफ्ट हैंड है, तो इसके बाईं ओर 5वां जाना है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका बाईं ओर 5वां क्या मिला हमको? आई। अब इससे आगे बोल रहा है के दाईं ओर 10वां, के दाईं ओर 10वां, इसके दाईं ओर 10वां, तो इसका ये लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है। तो अब हम इसके राइट हैंड, तो मैंने क्या बताया था, जो क्वेश्चन का राइट है, सॉरी जो हमारा राइट है वो क्वेश्चन का राइट होता है, तो हमको अब इस तरफ चलना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से काउंट करेंगे, कितना काउंट करना है? 10। 1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, हमें हमारा आंसर मिल चुका है। यानी कि इस क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं एक बार। हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड दिया है। तो हमको दिया है एन, बोल रहा है इसके बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर 5वां चलना है। तो 1 2 3 4 5, तो इसके बाईं ओर 5वां। फिर बोल रहे हैं ये जो 5वां वर्ड हम निकाल के लाएंगे
उसके भी हमको दाईं ओर 10 में जाना है। तो 5वें वर्ड का राइट हैंड किधर है, इधर, इधर की तरफ है 5वें वर्ड का राइट हैंड। तो राइट हैंड की तरफ चलेंगे 10 अक्षर तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर क्या होगा, एस। तो इसका आंसर होगा एस। दोस्तों मैंने आपको अब तक 12 क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन थे। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और कराऊंगा अभी इस चैप्टर से, जिससे आपको कोई भी बुक परचेज करने की आवश्यकता ना पड़े, ना ही कोई बैच परचेज करने की आवश्यकता पड़े। आप मेरा साथ दें और मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपका अभिनंदन कर सकूं और मुझे प्रोत्साहन मिले नए नए वीडियोज़ लाने के लिए आपके लिए। मैं आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।